everyone. Today we have Lipika Parvi with us, All India rank 282 for GATE DA 2024. Lipika, heartfelt congratulations. Thank you, Shruti. So, starting off with, why did you choose to give GATE exam? सबसे पहले तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने जेई का पेपर दिया था, तो मैं क्लियर तो हो गई थी बट इतना अच्छा रैंक नहीं आया था जिससे मेरे को आईआईटी मिल सके। तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ आईआईटी होना चाहिए, एक सपना था मेरा, एक गोल था कि हाँ आईआईटी में तो जाना ही है। तो फिर जब उसके बाद मैंने एमएचसीटी दी एंड एमएचसीटी देने के बाद मैं कॉलेज गई। फिर मेरे को पता चला सेकेंड ईयर में कि ऐसा हम लोग फोर्थ ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद हम मास्टर्स के लिए आईआईटी में जा सकते हैं। तो उसका एग्जाम गेट के थ्रू है। अभी थोड़ा सर्च वगैरह किया तो तब तक मुझे याद है कि मैं सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में थी एंड उसमें फिर मैंने ऐसे गूगल में थोड़ा देखा तो क्वारा पे विजन गेट का तब ऐसे सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ था उसके बारे में एंड उसमें मैंने जयदीप पवार का ये देखा था कि उस वक्त उसको AIR 1 मिला था विजन गेट से। तो थोड़ा मैंने रिसर्च वगैरह किया कि क्या क्या चाहिए होता है चीज़ें वगैरह। उसके बाद मैंने डायरेक्ट कॉल लगाया यहाँ पे क्योंकि मैंने देखा कि मेरी लोकेलिटी में है मोस्टली, तो मैंने कॉल किया कि ऐसा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ी देर बाद कॉल आएगा तो देखते हैं। एंड उसकी जस्ट 2 दिन बाद अचानक कॉल आया। तो एक मैम ने कॉल किया था, उन्होंने बोला कि आपने इंक्वायरी की है वगैरह। फिर उन्होंने कहा कि आपसे आरएसवी सर बात करना चाहते। अब मुझे उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि वो एक सर है बस पढ़ाते हैं, ऐसा इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा ओके, और सर ने तुरंत कॉल में ही मेरे को 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया। उस वक्त में सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस थे मोस्टली इजी, बट फिर मैंने देखा कि हाँ मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी कि इतने अलग अलग चीजें। तो फिर मैंने इधर ज्वाइन किया विजन गेट पे गेट देने के लिए। So, just as you said us कि you were doing your college along with the preparation. Yes. तो आपने अपने कॉलेज को और गेट प्रिपरेशन को एक साथ कैसे मैनेज किया? अभी ऐसा देखा जाए तो मेरा जो कॉलेज है उसमें मेरा 75% अटेंडेंस इज मस्ट, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इट इज क्रिश्चियन कॉलेज। तो फिर कुछ टीचर्स जो थे जो लीनियंट थे, 1-2 टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने हाँ अच्छा गेट कर रहा है तो थोड़ा ये था, बट कुछ टीचर्स ऐसे भी थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसके लिए हम लोग क्या कहते थे कि लेक्चर्स बैठ जाते थे एंड थोड़ा हाफ डे ऐसा करके निकल जाते थे क्योंकि गेट इज माई प्रायोरिटी, आई नो दैट वेरी वेल। तो इसलिए अभी इसको टाइम देना ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज से। और मोस्टली क्या होता था कि मेरा अटेंडेंस मेरा हमेशा सीरियस डिफॉल्टर में रहता था, बट उससे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। अभी रैंक आ गए तो क्या अल्टीमेटली आईआईटी ही जाना है, तो डिफॉल्टर में रहो या ना रहो। मैं खुद सीरियस डिफॉल्टर में हूँ, तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है उससे। ओके, तो आगे बढ़ के पूछना ये चाहूंगी कि आपने ऐसे डिफिकल्टीज कौन सी फेस की इस पूरे जर्नी में? काफी लंबी जर्नी थी तो उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी, तो उनको ओवरकम कैसे किया? सबसे पहले तो मेरे लिए ट्रैवलिंग की डिफिकल्टी थी। मतलब मेरे घर से एंड क्लासेस तक की जर्नी 2 घंटे की होती थी, तो रोज आना 2 घंटा, जाना 2 घंटा, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता था मेरे को। और ये रोज होता था, मतलब हमारा तो ऐसा भी होता था कि सैटरडे संडे इज लाइक फुल डे क्लास। ओके, तो तुम रात को 9 बजे जा रहे हो क्लासेस से घर, तो मेरे को पहुंचते 11 बज जाते थे रात के। बट ऐसा था कि यार सर ने ना कंसिस्टेंट बनाना सिखा दिया था कि ठीक है अभी ये सब हो रहा है, अभी अल्टीमेटली जिस गोल के लिए कर रहे हैं, माना मेरे को इतना हो रहा है, बाकी जितने भी मेरे अच्छे दोस्त वगैरह थे जिनके साथ में पढ़ रहे थे तो उनका आजू बाजू में ही था। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा था कि हाँ मतलब मेरे को ऐसा टाइम कम मिल रहा है ये सारी चीजों से, बट इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा है कि तुम अपना बेस्ट दे दो, ठीक है, तो रिजल्ट वो तो उन्हीं के ऊपर वाले के पास, तो अपना बेस्ट देना। और डिफिकल्टी ये था कि हाँ कॉलेज का ये था डिफिकल्टी कि रोज जाना पड़ता था
तो फिर कॉलेज से लाइक सुबह हमारा क्या होता था, सुबह लेक्चर, फिर कॉलेज जाना, फिर आना, तो ऐसा सब हो जाता था, बट पढ़ाई तो करनी पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट ये चीज़ कि आपने कितने घंटे एक दिन में पढ़ाई की, एज पर लाइक पर डे का स्टडी आवर्स आपका कितना मेंटेन रहा डेली पे? वो वैरी होता है, जैसे कि सुबह ना सर 7 to 8:30, कभी कभी 9, उस वक्त सर ऑनलाइन क्लास लेते थे, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास बैठ के देन मैं कॉलेज जाती थी, तो 9 बजे से फिर उधर से फिर कॉलेज जाती थी, फिर वहाँ से थोड़ा हाफ डे लेके क्लास आ जाती थी, फिर शाम को सर सब टेस्ट एनालिसिस, फिर जो भी सर पढ़ाते थे वो सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, वो सारी चीज़ें। और ऐसा था कि खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरे को चीज़ें पढ़ा सब कुछ है, सब कुछ कवर हुआ है, बट चीज़ें याद नहीं हो रही है, क्योंकि सर जो होते थे वो जब हम लोग बैठते थे सबके साथ, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब जो तुम्हें बताया कि तुमने ये पढ़ा है, बट फिर उस वक्त रिकलेक्ट नहीं होता, तो रिवीजन इज मस्ट उस वक्त। एंड हमने PYQs बहुत दिए थे, सर बोले थे कि PYQs के टेस्ट देना, फिर उसको मतलब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो ऊपर से हम नहीं कर सकते हैं, वो एक था। और मुझे याद है कि सितंबर से ये देना मैंने स्टार्ट कर दिया था टेस्ट, सर ने ही बोला था कि, और हमारा फेब तक चला था टेस्ट, वो सारी चीज़ें हुई थी। और टेस्ट का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, सिर्फ टेस्ट देते रहो एंड नो एनालिसिस तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको एनालाइज भी करना ज़रूरी है। एंड मेरे को ऐसा होता था कि अगर मैं कर भी रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो भी उसी नाव में थे, तो वो करते थे, उन्हें देख के खुद क्या मोटिवेट हो जाते थे कि हाँ मुझे भी करना है। ओके, सो आपके हिसाब से who all contributed to your success or to your journey for this GATE exam? सबसे पहले तो RSV सर, मतलब वो नहीं होते तो मैं कहाँ होती मुझे भी नहीं पता, सच्ची। लाइक उन्होंने मेरा ड्रीम ट्रू उन्हीं की वजह से हुआ है। RSV सर ने जो कहा है, उन्होंने बात कही थी, मुझे याद है कि टॉर्टोइज ऑलवेज विन द रेस, ठीक है। और मैं जो थी ना, मैं कैसे बताऊँ, क्लास में सब बैठे हैं, सर क्वेश्चन पूछे, 10 में से 1-2 आ गया, बाकी नहीं आ रहे, तो कैसा फील होगा तुम खुद ही सोचो। तो ये सारी चीज़ें। और मुझे याद है जनवरी में भी मैं बीमार पड़ गई थी, क्योंकि मेरे टेस्ट अच्छे मार्क्स आते आते डिग्रेड हो रहे थे, तो इसके से मैं बीमार भी पड़ गई थी। बट सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत मोटिवेट की थी उस वक्त, वो एक फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर तो मेरे पेरेंट्स, ऑब्वियसली, बिकॉज मैं इतनी रात तक बाहर रहती थी, फिर घर पे आना, एंड तो उन लोगों का हमेशा से सपोर्ट था, मेरी मम्मी का, पापा का, एंड मेरी दादी भी। और तो मेरे दोस्त लोग, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। कुछ डाउट्स वगैरह होते थे तो सब आपस में शेयर करके वगैरह सब हो जाता था। Okay, so what were your key secrets for this success in GATE examinations? सीक्रेट्स तो कुछ नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें पूरा अपना टोटल एफर्ट्स डालना पड़ेगा, विथ ऑल योर परसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, जो भी जितना भी हार्डवर्क लगा दो, मतलब क्योंकि वही तुम्हारा गोल है, तो वो चीज़ करने के लिए ऐसा ये मत हो जाओ, मतलब ये सारी ऐसा कहना आसान है, ये पूरा एक सर की जर्नी में ऐसा बहुत बार हो जाता है, हम भटक जा रहे चीज़ों, बट ऐसा याद करो कि क्यों कर रहे हो। हम अपने पेरेंट्स, वो एक टाइम होता है ना कि जब हमारे मम्मी पापा को पता चले कि हाँ बच्चा एक जगह पे पहुंच गया है, वो प्राउड फील मेरे अंदर ये था कि मेरे को मेरे फादर को प्राउड फील कराना है, कुछ भी हो जाए, ही डिजर्व्स अ बेटर। तो फिर इसलिए देन आई वाज लाइक सब जाए आजू बाजू, मुझे बस यही करना है। ओके, सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू 2025 एस्पिरेंट्स जो कि आप ही की तरह सोचते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है? उनके लिए तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने ऊपर कंसिस्टेंस रहो, जो पढ़ रहे हो, जो सर बोल रहे हैं, RSV सर जो भी चीज़ें बोल रहे कि ये करना ज़रूरी है, तो वो सब करो। बिकॉज सी अल्टीमेटली विजन गेट हमेशा टॉपर्स दे रहे हैं हर साल, तो यार भरोसा रखो RSV सर पे, और जो बोल रहे हैं, और अगर कड़वी लग रही है दवाई
तो ठीक है, आगे रिजल्ट तो चाहिए ही ना, उसके लिए तो तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। Okay, so thank you so much for all your advices and your time with us. थैंक यू।